मेरा एक छोटा भाई भी है। मैं नौकरी करता था तो छोटा भाई हाई स्कूल में पढ़ाई करता था। हम दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। प्रेम ऐसा कि गांव वाले उदाहरण देते थे। हालांकि पिताजी कभी कभी मजाक में सुना दिया करते थे कि एक समय आएगा जब तुम दोनों अलग होना चाहोगे। पिताजी की ये बात हम दोनों को दुखी कर देती थी। समय बीतता गया, मेरी शादी हो गई और पत्नी आ गई। जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद पिताजी और माताजी हम सबको छोड़कर चले गए। फिर जीवन रुक सा गया, जिम्मेदारियां बढ़ गईं। क्या होगा, कैसे चलेगा जीवन। भाई के पढ़ाई की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि अब मैं ही उसके लिए सब कुछ था। शादी के 2 वर्ष बाद पत्नी की तरफ से भुनभुनाने का सिलसिला शुरू हुआ। पत्नी, कब तक अपने भाई की देखभाल करोगे? कब तक पैसे दोगे उसे? कितना पढ़ाओगे? अपने भी बच्चे होंगे, उनके लिए कभी सोचा है आपने? उसे अलग करने की सोचिए, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप। मैं, अरे ये क्या कह रही हो? मेरे हृदय का टुकड़ा है वो। उसे अलग करने की तो सोच भी नहीं सकता मैं। और रही तुम्हारे मरने की बात, तो मरना मत, खुश रहने की कोशिश करिए। हम सब एक हैं, समझाता रहा। लेकिन अब ये भुनभुनाना कभी कभी से हर रोज़ में तब्दील हो गया। मैं परेशान हो गया कि क्या करूं, क्या ना करूं। पिताजी की बात भी याद आ रही थी और वो सब कुछ सत्य होता दिख रहा था। मैं पत्नी को समझाते समझाते हार गया और एक दिन मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो पढ़ रहा था। अब क्या कहूँ उससे, कैसे कहूँ, सब समझ से बाहर था। मैं, क्या कर रहे हो हीरो? पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई, अच्छी चल रही है भैया, इस बार फर्स्ट आना है मुझे हाई स्कूल में। मैं, अरे वाह, तुम आ जाओगे फर्स्ट, मुझे भरोसा है तुम पर। भाई, भैया आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, कोई बात है क्या? मैं, हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपना खर्चा खुद देखो, अपनी पढ़ाई करो, अपना खाना पीना सब अलग कर लो और मुझसे भी अलग हो जाओ। भाई, अरे भैया ये क्या कह रहे हैं आप? भैया, पापा मम्मी के जाने पर जितना मैं दुखी नहीं हुआ जितना कि आज। आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं भैया? मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? मेरा कौन है आपके सिवा भैया? मुझे अलग मत करना भैया, मैं जी नहीं पाऊँगा आपसे अलग होकर। मेरी भी आंखों में आंसू थे, भाई की भी आंखों में आंसू थे। फिर भी मैंने कह दिया कि अब जो निर्णय ले लिया है वो ले लिया है। कल सुबह 10 बजे तैयार हो जाना, तहसील चलना है लिखा पढ़ी कराने। भाई, भैया मैं इस छोटी उम्र में क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा भैया? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। मेरी पूरी पढ़ाई छूट जाएगी भैया, मैं फेल हो जाऊँगा भैया। भैया सारी संपत्ति आप ले लीजिए, बस मुझे अपने से अलग मत करिए। मैं अफसर बनना चाहता हूँ और आपका ही सपना था ना कि जो आप नहीं कर पाए मैं वो करूँ। तो ये सब क्यों भैया? मैं भाई के कमरे से बाहर आ गया। मैं विवश था। भाई का प्रेम शायद दुनिया के प्रेम से सर्वोपरि था, तो दूसरी तरफ पत्नी का भी मोह। मझधार में फंसा था मैं। ना पत्नी समझने को तैयार थी और ना ही भाई अलग होने को तैयार था। ना जाने ईश्वर कौन सी परीक्षा ले रहा था मेरी। सवेरा हुआ, आज पहली बार पत्नी मंदिर गई थी, ना जाने कौन सी मन्नत मांगने। मैं भी नहा धोकर तहसील जाने को तैयार हुआ। कल तक नाश्ते में 2 प्लेट आती थी, आज पत्नी ने नाश्ते की सिर्फ 1 ही प्लेट लगाई। मैं, अरे ये क्या, 1 ही प्लेट? मेरा भाई कहाँ है और उसका नाश्ता? पत्नी, अब साथ नाश्ता करने से क्या हो जाएगा? उसको नाश्ता करना ही था तो आया क्यों नहीं? वो खुद हमसे आपसे अलग होना चाहता है। मैं, बुलाओ उसे, कहाँ है वो? उसके रूम में जाओ। अच्छा तुम रुको, मैं जाता हूँ। मैं उसके रूम में गया। वो अंधेरे बंद कमरे में दीवार के एक कोने में ज़मीन पर बैठा हुआ था। आंखें लाल थी, शायद रात भर सोया नहीं था। मैं, भाई चलो नाश्ता कर लो। भाई कांपते हुए, भैया क्या गलती हो गई मुझसे? मैं आज के बाद आपसे कोई खर्चा नहीं लूँगा, एक टाइम ही खाना खाऊंगा, घर का सारा काम करूंगा और पढ़ाई भी आज से बंद भैया। बस मुझे अपने से अलग मत करिए भैया। और फिर वो दहाड़ मारकर रोने लगा।
मैं वहाँ से तेज़ी से हाथ छुड़ाकर निकला और घर के बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। भाई हाफ पैंट शर्ट पहनकर बाहर आया, रो रहा था। फिर से मेरे पैरों पर गिर गया। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। किसी तरह से हम दोनों बस पर बैठे और तहसील जाने के लिए निकल गए। बस में बैठा मैं यही सोचे जा रहा है कि आज क्या होने जा रहा है। कहीं ये अनर्थ तो नहीं, कहीं ये पाप तो नहीं। मैं आज वो अपराध करने जा रहा था, उसकी सज़ा विधाता की तरफ से क्या होगी, मैं अनभिज्ञ था। भाई की उम्र 18 वर्ष की थी। माता पिता के जाने के बाद मैं ही उसका सब कुछ था। पिताजी जाते जाते कह गए थे कि बेटे की तरह पालना इसे, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तुम्हारा सपना पूरा करेगा ये, उसका साथ कभी मत छोड़ना। यही सब सोचते सोचते तहसील आ गया। खैर, मुझे जो करना था उस पर मैं निर्णय ले चुका था। उसके बाद वो सब हुआ जो तहसील में होता है। तहसील के बाबू और मेरी वार्तालाप। बाबू, आप होश में हैं? ये क्या करने जा रहे हैं आप? आपको पता है कि आपका भाई कल आपको कुछ नहीं देगा और आप अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर रहे हैं। आपने सारा हक और एक एक ज़मीन उसके नाम कर दे रहे हैं। अपने पास 1 फुट भी ज़मीन जायदाद नहीं रख रहे हैं। मेरे जीवन में ये पहला प्रकरण आया है जब बड़ा भाई सब कुछ अपने छोटे भाई के नाम कर रहा है। आप एक बार बाहर जाइए और खूब अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। बाबूजी, मैंने सोच लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचना समझना, इससे अच्छा और बेहतरीन हल मेरे पास नहीं है। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर रहा हूँ और ये बात मेरे भाई को नहीं पता है। बस आप सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए। मैं अपने वचन पर दृढ़ रहा। बाबू द्वारा सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई और मेरी इच्छा अनुसार मेरी सारी संपत्ति मेरे भाई के नाम कर दी गई। अब मेरे मन को तसल्ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हो। अब इस प्रकरण की जानकारी भाई को भी हो गई। वो लिपट कर फिर से रोने लगा। तहसील परिसर में दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। सीख, सच कहूँ तो छोटा भाई प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा होता है। जीवन में उससे अलग होने की सोचना भी नहीं। सारे रिश्ते एक तरफ, भाई का रिश्ता एक तरफ। और ऐसे वक्त में कभी भी भाई का साथ नहीं छोड़ना, बल्कि हर मुसीबतों से सामना कर उसका साथ देना। मैं एक छोटा सा पुलिसकर्मी आज दुनिया के समस्त भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में आकर भाई से छोटी मोटी लड़ाई हो जाने पर, किसी भी प्रकार का मतभेद भी हो जाने पर भाई से अलग मत होना। जिस दिन तुम अपने भाई से अलग हो गए, याद रखना उस दिन तुम दुनिया के विपरीत शक्तियों से ही नहीं, स्वयं से हार जाओगे। और स्वयं से हारा हुआ इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन शून्य बनकर जिंदा रहता है। उम्मीद है ये कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके मन में अपने भाई के प्रति और भी समर्पण की भावना जागृत करेगी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी दुनिया के प्रत्येक भाई के पास पहुंचनी चाहिए, तो इस कहानी को खूब शेयर कर दीजिए। साथ ही 2 शब्द लिखकर अपने विचार भी अवश्य रखिए। थैंक यू।